अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सबा अदनान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। DPO तारिक अजीज सिंधु की खसूसी हिदायत पर सिटी सर्कल पुलिस का गुड्डी और डोर बनाने फरोख्त करने उड़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी और हवाई फायरिंग पर 38 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से सैकड़ों की तादाद में पतंगे, केमिकल डोर की चरखियां बरामद। हवाई फायरिंग करने वाले 8 मुल्जिमान के कब्जे से 2 राइफल, पंप एक्शन और 5 पिस्टल बरामद। मुकदमात दर्ज। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए शहर कसूर की बड़ी इमारतों की छतों से सर्वेलेंस की गई। जिला पुलिस पतंगबाजी की रोकथाम के लिए पूरी तरह मुतहरिक। शहरी अपने बच्चों को खूनी खेल से बाज रखें। DPO तारिक अजीज सिंधु। जड़ावाला रिपोर्ट खालिद परवेज से। इलाका थाना सदर जड़ावाला में बच्चे पर तशद्दुद का मामला। जड़ावाला सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया का फौरी नोटिस। जड़ावाला थाना सदर SHO मेहर रियाज उठवाल ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया। मासूम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बच्चों पर तशद्दुद हरगिज काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम पर झंग में अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की म्यूनिसिपल कमेटी, जिला कौंसिल, लोकल गवर्नमेंट के अफसरान से मीटिंग के दौरान कहा, शराहों, गली मोहल्लों, गाँव, ग्राउंड में पड़े कूड़े को फौरी उठाया जाए। वॉल चॉकिंग, पोस्टर्स, बैनर्स का खात्मा करके व्हाइट वॉश किया जाए। सीवरेज के हवाले से शिकायत के अजाले को फौरी यकीनी बनाया जाए। सड़कों के तरफ गड़ों को भरने पर काम शुरू किया जाए। तजावुज़ात के खात्मे के लिए इकदामात किए जाएं। सफाई और वर्किंग की हालत को फौरी चेक करके रिपोर्ट किया जाए। खराब स्ट्रीट लाइट्स को मरम्मत और तब्दील किया जाए। शहर में कोई मेन होल खुला ना रहे। म्यूनिसिपल कमेटीज के अफसरान को हिदायत जारी कर दी। दौलतपुर से आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। दौलतपुर आगिर नवाह में चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। 3 नामालूम चोर गांव अब्दुल वाहिद ओठो से। BRN न्यूज दौलतपुर के रिपोर्टर सीनियर सहाफी आबिद हुसैन भट्टी की 5 बकरियां चोरी करके फरार हो गए। दौलतपुर और गिरदरवाह में चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता शब 3 नामालूम चोर कंधा थाना के हुदूद में वाक़े गांव अब्दुल वाहिद ओठो में लियाकत अली ओठो के घर से BRN न्यूज दौलतपुर के रिपोर्टर प्रेस क्लब दौलतपुर के साबिक सीनियर नायब सदर और सीनियर सहाफी आबिद हुसैन भट्टी की 5 बकरियां चोरी करके फरार। सहाफियों के रब्ता करने पर बकरियां चुराने वाले चरवाहे लियाकत अली ओठो ने बताया कि 3 चोर घर की दीवार तोड़कर 4 बकरियां और 1 कुर्बानी का बकरा चोरी करके फरार हो गए। बकरियों की मालियत तकरीबन 1 लाख रुपए बनती है। कंधा थाना पर इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज करा दी गई, ताहम आखिरी खबर मिलने तक चोरों का पता नहीं चल सका और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। कबीरवाला थाना नवाज शहर के हदूद में 3 कमसिन बच्चों से ज्यादती का वाकया। मदरसा मौलम हमाद की 3 कमसिन बच्चों से ज्यादती। 10 साल मोहम्मद रमजान, 12 साल मोहम्मद तज़्ज़रशान, 9 साल मोहम्मद बदर मदरसे में ज़ेर तालीम थे। मदरसा मौलम बच्चों के जिस्म पर गर्म इस्त्री से जलाता रहा। मुलजिम पहले भी कई बार बच्चों के साथ बदफेली करता रहा। DPO खानेवाल राना उमर फारूक का नोटिस, जबकि DSP कबीरवाला सैयद एजाज हुसैन बुखारी और SHO थाना नवाज शहर ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को बाजियाब करवा लिया। मुलजिम की शनाख्त हमाद सकना रशीदा के नाम से हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमात दर्ज। बच्चों को मेडिकल के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया। कबीरवाला पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट चौकी टडोल की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। ASI समर अब्बास और हेड कांस्टेबल अली रजा की दौरान नाकाबंदी 2 अफराद से नाजायज असलहा बरामद। मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। कबीरवाला अड्डा चौकी नडोल और अड्डा जोता के करीब दौरान नाकाबंदी चेकिंग। मुल्जिमान इमरान वल्द मोहम्मद इकबाल सकना कबीरवाला नामी शख्स से नाजायज असलहा बरामद कर दिया गया, जबकि असलहा बरामद करके गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस चौकी टडोल का कहना है कि हम जराइम को कंट्रोल करने के लिए कोशा हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो।
अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा है? साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सनाउल्लाह साफी गुजरावाला से। नौशेरा विरकास सीपीओ अयाज सलीम खान की हिदायत पर पतंगबाजी से होने वाले नुकसानात के बारे में आगाही वॉक। डीएसपी चौधरी मोहम्मद नवाज विर्क, एसएचओ थाना ततलियाली मोहम्मद रियाज गोंदल ने आगाही वॉक की क़यादत की। वॉक में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा, दीगर सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। पतंगबाजी खूनी खेल है जिसके तदारुक के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। अच्छे शहरी होने का सबूत दें और पतंगबाजी से इज्तनाब करें। सीपीओ अयाज सलीम की हिदायत पर पतंगबाजी से होने वाले नुकसानात के बारे में आगाही वॉक का एहतमाम। डीएसपी चौधरी मोहम्मद नवाज विर्क, एसएचओ थाना ततलियाली मोहम्मद रियाज गोंदल ने आगाही वॉक की क़यादत की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस पाकपतन मोहतरमा सादिया मेहर की हिदायत पर ऑफिसर सिविल डिफेंस मोहम्मद अशरफ की दबंग कार्रवाइयां। मजीद जानते हैं पाकपतन से साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज़ सैयद मखदूम हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस पाकपतन मोहतरमा सादिया मेहर की हिदायत के मुताबिक जिला भर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और गैर कानूनी LPG रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और गैर कानूनी पेट्रोल मशीनों को सरकारी तहवील में लेने के साथ साथ भारी जुर्माने FIR का इंदराज भी किया गया है और दौरान माह जनवरी और फरवरी में 28 गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों को सील किया गया है। 1,50,000 का जुर्माना खजाना सरकारी में जमा करवाया गया है। महकमाना टारगेट बढ़ाए 2023 और 24 95% अदा किया गया है। मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं। दीगर आधा स्टाफ की कमी के बावजूद सिविल डिफेंस ऑफिसर मोहम्मद अशरफ खुद तालीमी और कमर्शल अदारा जात में शहरी दिफा और आग बुझाने की तरबियत को जारी रखे हुए हैं। जी पाकपतन के अवाम का मैंडेट हजम नहीं करने देंगे। राव उमर हाशिम फॉर्म 45 के तहत हल्का 193 से 7,000 से जायद की लीड से जीता। मियां हयात मानिका PP 194 में मेरा मुकाबला नून लीगी से नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवार हुक्के के निशान से था। पीर मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती, मेरा हरीफ वुज़ू करके बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह के दरबार पर कसम उठाकर कह दे कि वो जीता है तो मैं अपने केस वापस लूंगा। हल्का PP 197 पीर तारिक शाह का पाकपतन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, वर्कर्स, सपोर्टर्स और अवाम वोटर्स का अपने लीडर इमरान खान की कॉल पर पुरअमन एहतजाज। मज़ीद जानते हैं अपने साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज़ सैयद मखदूम हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में। ठल दश्ती कबाइल की तरफ से कब्जा माफिया के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना। ठल मुजाहिरीन की तरफ से रहबर चौक पर टायर नजर आतिश कर दिए गए। ठल धरने के बायस दोनों अतराफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बर्राड़ कबाइल के लोग जमीन पर कब्जा करके ज्यादतियां कर रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा कहना था। मुजाहिरीन का हुकाम आला से इंसाफ का मुतालिबा। जड़ावाला रिपोर्ट खालिद परवेज से। इलाका थाना सदर जड़ावाला में बच्चे पर तशद्दुद का मामला। जड़ावाला सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया का फौरी नोटिस। जड़ावाला थाना सदर SHO मेहर रियाज उठवाल ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया। मासूम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बच्चों पर तशद्दुद हरगिज काबिल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का विजन है निगहबान रमजान पैकेज, आपका हक आपकी दहलीज पर दस्तयाब होगा। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर का निगहबान रमजान पैकेज पर अमल दरामद के जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि जिला भर में 2,21,982 मुस्तहिक घरानों को इनकी दहलीज पर फूड हैम्पर्स पहुंचाए जाएंगे। महकमा फूड अथॉरिटी के अफसरान क्वालिटी को चेक करने के लिए खुद मौजूद हैं। 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी, 2 किलो चावल और 2 किलो बेसन का फूड हैम्पर तैयार किया जा रहा है। रेवेन्यू अफसरान स्टाफ मुस्तहिक घरानों का डाटा और तस्दीक के लिए घर घर पहुंचा रहे हैं।
खबर शामिल करते हैं चेन्नई से फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला दिलखुशाब में गंदा कूड़ा करकट के बारे में BRN न्यूज टीम को तफसीलात बताते हुए मोहम्मद अनवर और इनके साथ अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर चेन्नई से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो अपील है ज़िला इंतज़ामिया से, पंजाब इंतज़ामिया से, वफाक इंतज़ामिया से, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट चिन्योट है और जो रेलवे स्टेशन डिस्ट्रिक्ट चिन्योट का रेलवे स्टेशन है, मैं सिर्फ इतना शर्मिंदा हूँ कि जो लोग ट्रेन से यहाँ से गुज़रते हैं वो क्या सोचते होंगे कि ये चिन्योट डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन और इसके सामने माशाल्लाह कितनी गंदगी है। इसको कोई सोचने वाला नहीं, कोई हुक्म देने वाला नहीं, कोई सफाई कराने वाला नहीं। कम से कम ये चिन्योट एक तारीख़ी शहर है और ऐसा शहर है जो मुगलिया ख़ानदान के ज़माने से चला आ रहा है और इसकी निशानदेही ये है कि यहाँ शाही मस्जिद बनी हुई है, यहाँ शीश महल बना हुआ है। कम से कम इसकी तारीख़ी अहमियत को देखते हुए कम से कम ये तो सोचें कि चिन्योट की इज़्ज़त को महफूज रखते हुए कम से कम ये सफाई, ये जो गंदगी है इसको कम से कम साफ़ कराएं। जो पाकिस्तान के बल्कि बाहर के दुनिया के लोग भी ट्रेन में बैठ के यहाँ से गुज़रते हैं वो क्या सोचते होंगे कि यहाँ की इंतज़ामिया सोई हुई है, यहाँ के लोग सोए हुए हैं, यहाँ के MNA MPA सोए हुए हैं, उनको कुछ नज़र ही नहीं आता। बराए मेहरबानी मैं तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम हमारी गरीबी को देखते हुए, हमारे स्टेटस को देखते हुए, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये पाकिस्तान है। जब बाहरले शहरों को आप इतनी अहमियत देते हैं तो चिन्योट को अहमियत क्यों नहीं देते? कम से कम ये जो सफाई है, जो गंद है, इसको साफ़ कराया जाए ताकि लोग ट्रेन से गुजरें, वो देखें, वो खुश हों कि वाकई चिन्योट तारीख़ी शहर है, इसकी सफाई होनी, वाकई ये शहर सफाई पसंद है। मैं बार बार तमाम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बराए मेहरबानी मेरी अपील को मलहूज़े खातर रखते हुए कम से कम ये तो सोचें, हम चिन्योट की इज़्ज़त को बढ़ाएं, चिन्योट के स्टेटस को बढ़ाएं, कि ये सफाई कराएं। कम से कम जो लोग यहाँ ट्रेन से गुजरें वो देख के खुश हैं कि वाकई चिन्योट तारीख़ी शहर है और ख़ूबसूरत शहर है और साफ़ सुथरा शहर है। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट। माशाल्लाह। खानपुर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शफकत खान कोराई रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मजीद देखते हैं खानपुर से ज़िया सियाल की ये रिपोर्ट। कानपुर पोलियो मुहिम का आखिरी रोज़ इंतज़ाम में मुतहरिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शफकत खान कोराई रेलवे स्टेशन पहुंच गए। पोलियो टीम की मॉनिटरिंग की जा रही है। तहसील भर में 2 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। पोलियो टीम ने 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का टारगेट मुकम्मल कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ ज़िया सियाल, BRN न्यूज़, खानपुर। सांगला हिल फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए निजी तालीमी इदारे के ज़रिए तमाम फ़लस्तीन को आज़ाद करो रैली का इनेकाद। रिपोर्ट कर रहे हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। निजी तालीमी इदारे अल फलाह कॉलेजेस सांगला हिल के स्टाफ, तलबा, सिविल सोसाइटी के इश्तराक से फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ यकजहती के इज़हार के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली से खिताब करते हुए प्रिंसिपल मोहम्मद इमरान ने कहा कि फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम को बंद किया जाए, ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को अस्पताल में अद्वियात फराहम की जाए, इसराइली मसनूआत का बायकॉट किया जाए। जब तक ये जुल्म बर्बरियत नहीं रुकेगा हम एहतजाज करते रहेंगे। इस मौके पर इनके साथ सिविल सोसाइटी से मोहम्मद सुफियान, एहतशाम अली चांद, सज्जाद हैदर, अजीम और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। शुरकाए रैली ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के सिलसिले में नारे दर्ज थे। सांगला हिल रेलवे स्टेशन की अंग्रेज दौर की छतों की तब्दीली पर खसूसी रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक महमूद। बड़े रेलवे स्टेशंस की अंग्रेज दौर में तामीर की गई बिल्डिंग्स की छतें उतारकर नई तामीर का काम शुरू। महकमा रेलवे ने बिजली के अखराजात में कमी के लिए रेलवे स्टेशंस को सोलर सिस्टम से मुंसलिक करने के लिए बड़े रेलवे स्टेशंस छतों को उतारकर नई छतें बनाने का ठेका दे दिया। सांगला हिल रेलवे स्टेशन जिसको तामीर हुए 143 साल हो गए। अंग्रेज सरकार ने रेलवे स्टेशन की तामीर में बेहतरीन मटीरियल का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आज भी ये मजबूती और पायदारी का वाज़ेह सबूत है, क्योंकि इस दौर में कमीशन माफिया का वजूद ना था। अब हर सरकारी महकमे में बिगाड़ आ चुका है। देखना यह है कि मौजूदा दौर के ठेकेदार रेलवे स्टेशन की छतों की तब्दीली का मेयार कायम रख सकेंगे या फिर नहीं। रेलवे के स्टेशंस में सोलर सिस्टम नस्ब करना इनके अखराजात में कमी का बायस बनेगा।
आज दुनिया में रेलवे अपने मुसाफिरों को हर किस्म की सहूलियात दे रहा है। रेलवे के सफर को लोग महफूज समझते हैं। सांगला हिल रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग की भी छतें तब्दील करने के लिए काम शुरू हो गया है। दीनी तालीम के जरिए मुआशरे की बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। इंतजार अली कुंदल का अलविदाई तकरीब से खिताब। सांगला हिल से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। इंतजार अली कुंदल चीफ एग्जीक्यूटिव दारुल इस्लाम हाई स्कूल सांगला हिल ने पुरवकार अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और इसको सिखाए। हमने अपने इदारे में इस बात की अहमियत के पेश नज़र अपनी बेटियों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता किया और अखलाकियात पर खुसूसी तवज्जो दी। एक अच्छे मुआशरे के लिए बेटियों का तालीम याफ्ता बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है। तालीम याफ्ता माँ ही अच्छी तरबियत कर सकती है। असर हाज़िर की ज़रूरियात के पेश नज़र हमें अपनी बच्चियों को हर फील्ड में काम करने के बेहतर मौक़े फ़राहम करने चाहिए। हमारी ये बेटियाँ इदारे, वालिदैन और मुल्क व मिल्लत के लिए बाइस फ़ख्र होंगी। इस मौके पर तालिबात ने टैबलोज़ पेश किए। इस मौके पर प्रिंसिपल गुलाम मुर्तज़ा, अली रज़ा, उमैर अमीन, साइम कमर, मोहसिन रज़ा, तलहा ज़ुबैर, मियाँ वक़ास कारी, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद फ़हीम और दीगर ने खिताब किया। तकरीब में जब बेटियों को अलविदा किया गया तो उस वक्त रिक्कत अमेज़ मनाज़िर देखने को मिले। कुरान और पाकिस्तानी परचम के साए तले तमाम बेटियों को अलविदाई दुआओं के साथ घरों से रुखसत किया गया। सरगोदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। तफसीलात सरगोदा से ब्यूरो चीफ सैयद शिराजी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर सरगोदा में भी कारकुनों और पीटीआई के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली ने एहतजाजी रैलियां निकाली, जिसमें कायदीन समेत कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। MPA हल्का PP 76 जुल्फ़िकार अली भट्टी ने अपने पब्लिक सेक्रेटेरिएट न्यू सेल्डर टाउन से लारी अडार रोड और पब्लिक सेक्रेटेरिएट हल्का PP 77 स्टेडियम रोड से अब्दुल्ला मुमताज कालू ने शमा चौक तक रैली निकाली। इस मौका पर जुल्फ़िकार भट्टी और अब्दुल्ला मुमताज कालू समेत दीगर का कहना था कि पूरे मुल्क की तरह हल्का NA 85 और PP 77 में तहरीके इंसाफ के हमारी याफ्ता उम्मीदवारों को धांधली से हराया गया है। हमारा ये आईनी हक है कि जो फैसला अवाम ने किया है, पाकिस्तानी कौम ने किया है, वो फैसला तस्लीम किया जाए और पाकिस्तानी कौम को उसके मुताबिक खिदमत करने का हमारा हक दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत करने का मौका दोबारा दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी हुकूमत की और अवाम की फलाह के लिए बेशुमार मंसूबे लॉन्च किए। PP 77 की अवाम आपके साथ आज इकट्ठी हुई है। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारा छीना हुआ मैंडेट जो चोरी किया गया वो वापस किया जाए, हमारे नुमाइंदे को मुंतखब किया जाए। ये दिन दिहाड़े डाका हुआ है, दिन दिहाड़े ये हमारे वोटों का डाका हुआ है और ये दिन दिहाड़े जो है हमारी उम्मीदों का और मंगों पे इन्होंने डाका मारा है। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। आज हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं जो हमारा आईनी हक है और ये एहतजाज इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को धांधली करके उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया है। अवाम ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कायद इमरान खान के उम्मीदवारों पर इत्मीनान का इजहार किया है। जब तक हमारा चोरी मैंडेट वापस नहीं किया जाता, ये पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं शहजाबाद से सरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की विजन विमेन एम्पावरमेंट के मुताबिक RPO मुल्तान के ज़िला मुल्तान की लेडीज पुलिस अफसरान से मुलाकात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खवातीन पुलिस अफसरान को मुनासिब माहौल फराहम करने के वाज़ेह अहकामात। खवातीन पुलिस अफसरान महकमे का अहम जुज़्व हैं। खवातीन पुलिस अफसरान पंजाब पुलिस के तमाम शोबों में नुमाया खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। लेडीज पुलिस अफसरान को मुनासिब वर्किंग माहौल फराहम किया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी लेडीज पुलिस स्टाफ के लिए पुलिस लाइन में डे केयर सेंटर और लेडीज हॉस्टल का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जबकि खवातीन पुलिस अफसरान बेहतरीन ड्यूटी सरअंजाम दें। लेडीज पुलिस अफसरान के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। DSP कबीरवाला सैयद एजाज हुसैन बुखारी इन एक्शन। इनके सरबराही में पुलिस थाना 12 मील की मोटरसाइकिल चोर 3 रुकनी गैंग के खिलाफ कार्रवाई। 3 मोटरसाइकिल नकदी रकम 1 लाख रुपए बरामद। पुलिस थाना 12 मील की SHO हनीफ अजहर गुज्जर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की, जबकि कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजमान से चोरी शुदा 3 मोटरसाइकिलें और 1 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली, जबकि
बताया जा रहा है इस सिलसिले में कि गैंग के अरकान दुकान या घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करते थे। एसएचओ थाना 12 मील चौधरी हनीफ अजहर गुज्जर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक टास्क थी, जिसे थोड़े अरसे में यकीनी बनाया। थाने की हदूद में समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनाउल्लाह साफी से। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स गुजरावाला डिवीजन में महकमा तरात सकाफत हुकूमत पंजाब के ज़रिए तमाम पहला पंजाब थिएटर मुकाबला 2024 का डिविजनल सतह पर इनेकाद किया गया, जिसमें डिवीजन भर से 9 थिएटर्स ने हिस्सा लिया। इनमें मौत का खेल, इंसान दा ईमान, दिया रानिया, तिश्नगी, माजूर, अपने से, सौतेली, वारिस, कली सवारी शामिल। आर्टिस्टों ने पेश करदा ड्रामों में भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया, जबकि खेल में अव्वल पोजीशन खेल कली सवारी ज़ेरे हिदायत अमीन अख्तर सिंधु, दूसरी खेल वारिस ज़ेरे हिदायत जाहिद अली और तीसरी दिया रानिया ज़ेरे हिदायत किरण साजिद ने हासिल की। पोजीशन हासिल करने वाले ग्रुप्स को बिल तरतीब पहला इनाम 50, दूसरा 40 जबकि तीसरा 30,000 रुपये दिया गया। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाला खेल सूबाई सतह के मुकाबले में शामिल होगा। सूबाई सतह पर जीतने वाली ड्रामा टीमों को पहला इनाम 2 लाख, दूसरा 1.5 जबकि तीसरा 1 लाख रुपये दिया जाएगा। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स गुजरावाला डिवीजन में पहली पोजीशन हासिल करने वाला खेल कली सवारी को सूबाई मुकाबले में हिस्सा लेगा। तमाम थिएटर की टीमों को शमूलियत के सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर डायरेक्टर आर्ट काउंसिल गुलाम अब्बास ने कहा कि इन पेश करदा ड्रामों के जरिए नया टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है। पंजाब थिएटर के इन मुकाबलाजात को भरपूर तरीके से पेश करवाने के सिलसिले में आर्ट्स काउंसिल के अफसरान शम्सा गिलानी, हसन सरदार, मोहम्मद इरफान, एजाज हुसैन, शफीक बट उमर स्टाफ ने बेहतरीन किरदार अदा किया। अलावा अजीम शायकीन की कसीर तादाद ने गवर्नमेंट के इस इक़दाम को सराहा। आर्ट्स काउंसिल के साबिक़ डायरेक्टर मोहम्मद हलीम खान ने अदाकाराओं और ग्रुप्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से मुजफ्फरगढ़ तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख साहब ने पुल आरबी कारी मजहर इकबाल साहब के मदरसे के इफ्तिताह में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने मदरसे में हिफाज कुरान की दस्तारबंदी की। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने BRB दोस्तों से मुलाकात की। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अपने भाई डॉक्टर सईद तारिक शेख और जाम अशफाक के मोजा घेलपुर में एडवोकेट चौधरी नासिर गुज्जर, चौधरी तारिक गुज्जर, डॉक्टर शहबाज गुज्जर एंड गुज्जर बरादरी के पास डिनर से लुत्फ अंदोज हुए, जबकि मरहूम भाई जाम सज्जाद साहब के साले सवाब के लिए भी शिरकत की और दुआ की। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने शान लतीफ इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज रेहाना वाली में तलबा को लेक्चर दिया। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा पीर अल्ताफ शाह साहब के मौजा हसनपुर तलंड में शाकिर खान बलोच और जावेद खान बलोच के चचा मोहम्मद जहांगीर खान बलोच साहब के वालिद मोहतरम मरहूम अब्दुल रशीद के खान बलोच के साले सवाब के लिए महफिल कुलखानी में भी शिरकत की गई। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अपने अजीज शेख अल्ताफ साहब की खैरात में शिरकत। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख साहब ने मेहरपुर चौक पर अपने अजीज दोस्त डॉक्टर अफजल नौरारी साहब से मुलाकात की। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने चौक मेहरपुर पर अपने अजीज दोस्त डॉक्टर जलील अहमद से मुलाकात की। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा मियाँ सज्जाद धनतोहर, डॉक्टर जलील रहमानी साहब मेहरपुर में हाजी आमिर गाजर के वालिद मोहतरम मुस्तफ़ा गाजर की फातेखानी में शिरकत। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख साहब और सईद जफर किच्ची साहब मुलाकात और तबादला ख्याल किया। मंडी बहाउद्दीन में रात गए से हल्की हल्की बारिश के साथ मौसम मजीद सर्द और खुशगवार हो गया। शहरियों ने मौसम एंजॉय करने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए रसूल ब्राच का रुख कर लिया। वहां पर गर्मा गर्म मछली खाकर सर्दी की शिद्दत को कम करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मिर्जा बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BRN न्यूज़। मैं हूं मिर्ज़ा बिलाल हुसैन। नाजरीन, आज मैं मंडी बहाउद्दीन और ठाटी के मुकाम पर मौजूद हूं, जहां पर दरिया झेलम की ताज़ा मछली खाने को मिलती है। एक तरफ लोग दरिया झेलम की सैर करते हैं और दूसरी तरफ दरिया झेलम की मछली के मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं। मैं एक स्टॉल के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पे लोग मछली खाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे दुकानदार से बात करते हैं कि उनके पास कौन कौन सी मछली है, ज़्यादा मछली कौन सी खाई जाती है। अभी हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो कौन कौन सी मछली उनके पास है, किस किस किस्म की मछली वो हमें बताते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कौन सी मछली है आपके पास? हमारे पास गुलफाम है, रहू है, सोल है, सगाड़ा है, मली है, खग्गा है और उसके बाद माशेर है।
गर्मियों की निस्बत सर्दियों में मछली की खपत कितनी होती है? तकरीबन सर्दी में बहुत ज़्यादा आदमी जो है मछली खाते हैं और गर्मियों में कम लोग खाते हैं मछली। तो इस टाइम आपके पास ज़्यादा कौन सी मछली सेल हो रही है? मछली हमारे पास जो है ना वो रोहू और गुलफाम जो है ज़्यादा लोग खा रहे हैं। आज मौसम अच्छा है तो आज के दिन कितनी मछली आप सेल कर चुके हैं? आम तकरीबन सुबह से लेकर अभी तक 1.5 मन जो है मछली वो सेल कर चुके हैं। कौन सी मछली ज़्यादा सेल? मछली हमारे पास गुलफाम था और रोहू था, उसके बाद संगाड़ा था। ये तीनों आइटमें जो है वो बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं आज की निस्बत से। तो जो तलाई करते हैं कौन से तेल में या ऑयल में करते हैं आप? हम लोग इधर करते हैं ज़ैका और लतीफ़ इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ लोग तो सरसों के तेल की मछली जो तलाई होती है वो खाना पसंद पहले हमने इधर काम शुरू किया है और जो आदमी है वो बोलते हैं ये अच्छा काम नहीं है, हमने फिर दोबारा पिछले वाला काम जो है शुरू कर दिया है। तो जुमे के दिन ज्यादा रश होता है या आम दिनों रश में? होता है, जुमे वाले दिन होता है, हफ्ता इतवार को होता है। इधर लोग आते हैं सैर के लिए और मछली भी खाते हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने बात सुनी कि आम दिनों की निस्बत जुमे वाले दिन यहाँ पे रश ज़्यादा होता है क्योंकि लोग दराज जेहलम की सैर करने जाते हैं, इसके साथ फिर वापसी पे यहाँ पे मछली खाए बिना घर वापस नहीं जाते। यहाँ पे अभी आज बारिश का मौसम है, इसको एंजॉय करने के लिए आठाडी के मुकाम पर आए हैं। यहाँ पर यहाँ की जो मच्छी है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो तमाम दोस्तों के साथ ही हम यहाँ पर आते हैं और मच्छी को एंजॉय करते हैं और मौसम को भी हम एंजॉय करते हैं। तो शहरियों से भी यही है कि आप लोग एंजॉय करने के लिए हमारे पास सबसे जो नज़दीक तरीन जो पिकनिक पॉइंट है वो हमारे पास ये आठाडी है। यहीं पर हम फैमिली के साथ भी आते हैं और दोस्तों के साथ भी आते हैं और यहाँ पर मच्छी यहाँ की ताज़ा होती है जो हम यहाँ पर आके खाते हैं। अच्छा है तो मौसम अच्छा हो तो ज़ाहिर सी बात है खाने का अंदाज भी बदल जाता है। तो आज बारिश हो रही थी तो हमने दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि आज मछली खाते हैं, तो आठाडी के मुकाम पर आए हैं। यहाँ पे इनकी मछली बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब देखते हैं मछली आ रही है, खाते हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं साथ। जिला मंडी बहाउद्दीन के लिए एक और एजाज। पाकिस्तान में ऑनलाइन दूध चुवाई का मुकाबला। मंडी बहाउद्दीन के गांव सोया की रिहायशी चौधरी इफ्तिखार अहमद बागड़ी की भैंस मस्तानी ने 24 घंटों का तकरीबन 37 लीटर दूध देकर भैंस चुवाई में तारीख रकम की। भैंस मस्तानी ने पहली चुवाई में 18.500 लीटर जबकि दूसरी चुवाई में 18.450 लीटर दूध दिया। इस तरह मजमूई तौर पर 24 घंटों में 36.950 लीटर दूध दिया। इस मुकाबले में 400 भैंसों ने हिस्सा लिया। पहले नंबर पर आने वाली आगाज मस्तानी भैंस को मिला, जबकि मस्तानी भैंस के मालिक इफ्तिखार बागड़ी का कहना है कि मुकाबले में सिंघार, मस्तानी, लाली, चमन और गुलाब नामी भैंसों ने हिस्सा लिया, जिन्हें मस्तानी सबसे ज्यादा दूध दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले 35 लीटर का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास था। भैंसों को स्पेशल खुराक खिलाई जाती है। ये मुकाबले पाकिस्तान डेयरी फार्म एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मुनक्किद किए गए। अगर भैंसों को बेहतरीन माहौल दिया जाए और इनकी खुराक का ख्याल रखा जाए तो भैंसों से दूध की पैदावार में इजाफा किया जा सकता। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार अहमद बागड़ी है, तहसील जिला मंडी बहाउद्दीन पिंड सिविया। ते साडा मुकाबला होया है ऑनलाइन PDF करवाया जी आल पंजाब दा। इहदे विच तकरीबन कोई 300-400 भैंस ने हिस्सा लिया जी, जिहदे विच साडी मस्तानी मੱਝ जिहड़ी है वो 37 किलो 550 ग्राम दुध दे के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस दियां कच्चियां चुवाइयां जड़ियां सन, पहली चुवाई आई 17 किलो 800 ग्राम दी, दूजी चुवाई सी 17 किलो दी, पहली पक्की चुवाई सी 19 किलो 100 ग्राम दी ते दूजी पक्की चुवाई जड़ी है वो सी 18 किलो 450 ग्राम। मेरियां 5 मੱਝੀ दे विच हिस्सा लिया है, अपना मस्तानी, संघार, लाली, गुलाब ते चमन। PDF का इनाम माशाल्लाह काफ़ी इनाम ने ते जिहड़े खिलाड़ी शौक रखने वाले कभी उन मद्देनज़र नहीं रखा ते उन्हां दा माशाल्लाह काफ़ी इनाम है जी। ये मੱਝੀ दी नस्ल का अच्छा होना, ब्लैड का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। फिर उसकी अच्छी देखभाल बड़ी जरूरी है। वो करन दे नाल मੱਝੀ अच्छे खून दियां जड़ियां अच्छे ब्लैड दियां मੱਝੀ ने अच्छा दुध कर जांदियां ने ते सारियां ज़मींदार भाइयां शौकीन भाइयां कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी नस्ल की मੱਝ रखिए और उन्हें अच्छा माहौल दईए, वो अच्छी ब्रीडिंग करवाइए तो इस मੱਝ ने लैके अगे चलीए।
कैसा महसूस कर रहे हो ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਝੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਇਹ ਪੀਡੀਐਫ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਪੀਡੀਐਫ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੁਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ मुकाबला होया जी। नारोवाल इमरान खान की कॉल पर पार्टी के उम्मीदवारों का कारकुनान के हमरा फैज पार्क के सामने एहतजाजी मुजाहरा। हल्का NA-76 से उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड जावेद सफ्तर काहिलों ने पुरअमन मुजाहरे की क़यादत की। PP-58 से उम्मीदवार दिलदार बाजवा भी एहतजाजी मुजाहरे में शरीक। 8 फरवरी को PTI जीत रही थी। 9 फरवरी को नताइज लीग के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। पुलिस ने रात गए मेरे डेरे पर छापा मारा। कर्नल जावेद सफ्तर काहिलो कहते हैं कि पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।